द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके बच्चों, सो हम किस पे थे, हम थे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड देन आफ्टर दैट 2p4। कितनी होती है बच्चों, 4, 2p4। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी हाउ मेनी बच्चों, 6। सो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो फर्स्ट ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड जो ये सेकंड ऑक्सीजन है ये 1 2 3 4 5 6, ओके बच्चों। अब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी। सो इट विल बी बच्चों, कैसे होगा, ये होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन बच्चों, ये कुछ ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं बच्चों, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके बच्चों, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गई स्टेबल, ये हो गई स्टेबल O2। देखिए ये तो 8 थी, ये हम लोगों ने लिया नहीं, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहे 8 9 10 नियॉन जैसा हो गया ये, ओके। सो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे बच्चों डॉट डायग्राम ऑफ, डॉट डायग्राम ऑफ क्या सीखेंगे बच्चों, डॉट डायग्राम ऑफ, डॉट डायग्राम ऑफ क्या सीखेंगे बच्चों, डॉट डायग्राम ऑफ क्या सीखेंगे बच्चों हम, डॉट डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आप लिखिए हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसकी डॉट डायग्राम कैसे होती है ये हम दिखेंगे। देखिए ये जो हाइड्रोजन होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s होती है, और ये जो क्लोराइड होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होती है बच्चों, 1s2 2s2 एंड देन आफ्टर दैट 2p कितनी होती है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 17 होती है। और हमने पहले भी लिखा था 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2 एंड देन 3p5। सो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है बच्चों, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगी आपके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है बच्चों 1। सो हाइड्रोजन जब हम लिखेंगे हम दिखाएंगे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जब हम क्लोरीन लिखेंगे हम दिखाएंगे हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों, 5 6 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1, ओके बच्चों। ये सामने आएंगी और फिर ये H, और फिर उसके बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन और रखेगी, और ये अपने इलेक्ट्रॉन रखेगी 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ओके बच्चों। और इस दोनों बॉन्ड, ओके, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ओके बच्चों। किसे क्या बोलता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो आप यहाँ पे लिख लेना हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे लिख लेना आप क्या लिख लेना बच्चों, क्लोरीन एटम, CHLORINE क्लोरीन एटम, ओके बच्चों। यहाँ पे आप लिख लेना बच्चों, क्या लिखेंगे आप, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके बच्चों, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों। और यहाँ पे लिख लेना बच्चों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ओके बच्चों, सिंगल कोवैलेंट, ओके, बॉन्ड बच्चों, क्या लिखोगे आप, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, देखो ऐसे लिख लेना, यहाँ पे सर्कल देना, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज देना जो कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और फिर ये क्लोरीन देना बच्चों, यहाँ पे एक नेगेटिव ऐसे दे देना इलेक्ट्रॉन बच्चों, यहाँ पे एक नेगेटिव ऐसे दे देना बच्चों, देन आफ्टर दैट ऐसे, देन आफ्टर दैट ऐसे, ये हो गया 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6, और ये हो गया 7, ओके बच्चों। ये देखने में पेन से लिखोगे तो अच्छा लगता है, ऐसे देखने में अजीब लगता है, इसीलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रही, ओके बच्चों। सो ये इसे इस कलर से ड्रॉ करते हैं, ओके, सो इसे इस कलर से ड्रॉ करते हैं, ये रहा, ओके, इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लोरीन का कितना होता है बच्चों, ये क्लोरीन का देखिए, इसका हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 एंड देन दिस वन इज 7। ये दो
इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और ये ऐसा दिखेगा बच्चों, ऐसा दिखेगा। सो हम नेक्स्ट जो ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों, वो जो आपकी एक होमवर्क रहेगी बच्चों, आपकी होमवर्क रहेगी वाटर मॉलिक्यूल को आप खुद से ड्रॉ करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को आप खुद से ड्रॉ करेंगे और हम अब ड्रॉ डॉट डायग्राम ऑफ एमोनिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? डॉट डायग्राम ऑफ एमोनिया। आप लिख लीजिए डॉट डायग्राम ऑफ NH3। सो NH3 का डॉट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप जानते हैं कितना होता है, 1s1, मैंने लिख दिया। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है बच्चों? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड देन 2p3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, इस हाइड्रोजन के पास एक होती है, ओके बच्चों, और इस नाइट्रोजन के पास कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है बच्चों? इसके पास होती है 3 2 5, 1 2, देन आफ्टर दैट 3 4 5, ओके बच्चों। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो हम 3 हाइड्रोजन दिखाएंगे। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, ओके बच्चों। अब देखो, इसको कितने चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में? इसको चाहिए 8 और इसको चाहिए 2। सो ये कैसे बनेगी बच्चों? ये कैसे बनेगी? ये देखो, ये ऐसे एंड देन आफ्टर दैट ये हो जाएगा आपका ऐसे और ये ऐसे और ऐसे लिखना बच्चों, ऐसे लिखना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को दिखाना, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स दिखाना, यहाँ पे दिखाना, और ये देखो बच्चों, ये हो जाएगी, ये इसने सेटिस्फाइड करी, ये हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड करे, और ये जो हो जाएगा बच्चों, ये जो पूरा ये हो जाएगा नाइट्रोजन के। सो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों? आउटरमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इसे कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसे मिल गए, ओके बच्चों, इसे मिल गए। सो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? नाइट्रोजन, देन आफ्टर दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक बॉन्ड बना हाइड्रोजन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से यहाँ एक बॉन्ड बना हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना हाइड्रोजन, और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। क्या बच्चों? इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है डॉट डायग्राम ऑफ NH3, ओके बच्चों। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।